प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोग को स्वागत करता हूं कि एक गीत गा के मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहूँगा और थोड़े समय गवाही मैं दूंगा। आज के जो रविवार के पूरी कंप्लीट आराधना हम नहीं ले पाए, उस गीतों के द्वारा जो हर एक का मन को छूता है, हम प्रभु की महिमा और स्तुति करें। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों से आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। हमारे निर्बलता में हमें सामर्थ देता है, इसलिए उनकी महिमा और स्तुति करना चाहूँगा। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों से आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों से आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। और एक छोटा सा गवाही है जो मैं बताना चाहूँगा आप लोग के संग, मैं शेयर करना चाहूँगा। आज के रविवार के दिन में, पिछले रविवार को पास्टर माँ का पिताजी का किस प्रकार मुश्किल हालत में आ गया था, आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं और प्रार्थना भी करते आ रहे हैं। पिछले रविवार को हम लोग वीडियो शेयर करने के बाद पास्टर माँ का मम्मी पापा दोनों हमारे घर से अंबरनाथ से वे लोग बदलापुर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें पैरालिटिक अटैक आने के वजह से वे लोग रास्ते में ही रुक गए और गिर गए। गिरने के बाद जब उसने उठा तो कंप्लीट अटैक आया उनका लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग, दोनों भी पैरालिटिक के वजह से काम से गया।
और काम नहीं कर पाया। वे लोग एक जगह पे बैठे रहे, हम लोग तुरंत वहाँ पर जाके उन्हें लेकर बदलापुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट किए और उन्हें आईसीयू में रखा गया और उनका स्कैनिंग किया गया तो मालूम पड़ा कि ब्रेन हेमरेज यानी कि ब्रेन के अंदर का जो नस, कुछ छोटे छोटे नस रहते हैं वो फटने की वजह से वहाँ पर खून बहने लगा अंदर और उसके वजह से उनके आधा अंग है ना सो काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे में और 48 घंटे का समय दिया गया। उस 48 घंटे में अगर कोई सुधार है तो ठीक है करके पड़ा। 48 घंटे में उसका जो हेमरेज है ज़्यादा उनका एरिया को थोड़ा फैला दिया और सूजन आ गया उसमें, जिसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। तो हमने इमरजेंसी में इधर उधर भाग दौड़ करने के लिए कोशिश की। कुछ हॉस्पिटल में फ़ोन किए तो 7-8 लाख रुपया खर्चा आएगा इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए और हमारे पास उतना पैसा तो फंड तो किसी के पास नहीं रहता है। हमने उसे हमारे एक सिस्टर जया जो कल्याण की है वहाँ पर हमने उनको फ़ोन किए और जो जे हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्होंने कहा कि तुरंत लेकर आना चाहिए क्योंकि बहुत इमरजेंसी केस से कुछ भी हो सकता है। और इसलिए हमने एक एम्बुलेंस बुक किया और एम्बुलेंस में जब हमने डाला तो पापा का हालत बहुत ही ख़राब था। एम्बुलेंस का जो मेडिकल असिस्टेंट रहते हैं उन्होंने आके हमें बात किया। वहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी लगाए थे एम्बुलेंस के अंदर ही। उन्होंने हमसे आके रास्ते में बात किया कि शायद हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा सकते क्योंकि उनके जो बीपी है और उनका काउंट है सो वो डाउन हो रहा है, एकदम डाउन होते जा रहा है। 40 तक उनका आ रहा है और उनके जो धड़कन है 40 तक आ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। शायद हम हॉस्पिटल उन्हें नहीं पहुंचा सकते, ये बात उसने साफ साफ कह दिया। तो ऐसे में हम बहुत ही घबरा गए, हम लोग बहुत दुखित हो गए और पर हमने कहा कि नहीं, हमें हॉस्पिटल तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि आसपास का कोई हॉस्पिटल देख लो। हमने बोला कि नहीं, हम नहीं देख सकते, हमें किसी जे हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार से पहुंचना है, आप फुल स्पीड लो। उन्होंने फुल स्पीड लिया और मुझे वो रास्ता सब पता था इसलिए मैंने उनको गाइड भी किया। और रास्ते पे जब उनका बीपी डाउन होने लगा कि मम्मी लोग और भावना इसलिए वे लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। प्रभु का गाना वो एम्बुलेंस में वो लोग गा रहे थे और यही कहते थे कि यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। और ऐसे में पापा भी उनके साथ गाना गाने लगा, यीशु रक्त की जय करके कहने लगा। और जिस व्यक्ति को शायद हम पहुंचा नहीं पाएंगे ऐसा मैं सोच रहा था, परमेश्वर की कृपा से हमने उस हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इमरजेंसी वार्ड में वहाँ के जो डॉक्टर लोग, यंग डॉक्टर लोग थे, वो लोग धनाधन इंजेक्शंस के ऊपर इंजेक्शन देने लगे। हमें बेड भी नहीं मिल रहा था, हमें मुश्किल में हम लोग थे। तो भी उनका पेपर वर्क का तो आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबा चौड़ा रहता है। ऐसे में उन्हें हमारे जया सिस्टर ने हमें बहुत ही हेल्प किया और हमने उन्हें लेकर एडमिट किए इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पर बहुत सारे दवाई वहाँ पर उनको दिया गया है, जिसके वजह से अगले सुबह वो स्टेबल हो गया। परंतु वो जो रात है ऐसा लग रहा कि 1-2 हफ्ता वो है, क्योंकि इधर स्कैनिंग उधर स्कैनिंग, जांच पड़ताल के लिए इधर उधर लिया गया है। हमको ऐसा लग रहा था कि हमने कल परसों हमने उनको स्कैन किया है, पर उसी एक रात के अंदर इतने सारे घटनाएँ घटे और अगले दिन उनका हालत बेटर हमें दिखाई दिया और एक वार्ड में गए और दूसरे वार्ड में हमें शिफ्ट किया गया है, जो कोविड टेस्ट करने के बाद और एक शिफ्ट करना नहीं था। कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया और वहाँ स्कैनिंग जो हमने किया वहाँ पर भी बढ़ गया था और अगले 48 घंटे के बाद जो स्कैन किया है वो बढ़ा नहीं, जैसा था उनका जो हेमरेज है उसी पे रुका हुआ था। तो डॉक्टर ने समझा कि अभी खतरे से पापा बाहर आए। और इस दौरान हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे और वो खुद भी, मेरा पापा भी खुद, उन्होंने क्या कर रहे कि मुझे पीने के लिए दो। डॉक्टर ने मना किया, पियो मत, आप मुझे पीने के लिए दो, यीशु रक्त की जय करके बोला। उन्होंने पानी लिया और उन्हें पीना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक पापा जीवित है और परमेश्वर ने उसने हमें हमारे संग उन्हें रखा है। उसका एक ही रीजन है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें चंगाई देता है, जिसने
हमारे दुखों को सह लिया है और विश्वास, प्रार्थना और वचन के माध्यम से वो आज हमारे मध्य में है। और हमने उन्हें वही कह रहे थे कि हम आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। पूरे परिवार हमने परमेश्वर से मांग के लिया है और डॉक्टर ने अभी तक कहा कि वो खतरे से बाहर है। ये हमारे लिए बहुत ही शांति का बात है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए। हमें लगातार उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि पूरी तरह वो कम्प्लीटली वो ठीक हो जाए और कई महीनों का उनका देखभाल के बाद वो प्रॉपर हो जाएंगे। और इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहानुभूति और प्रार्थना के लिए, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना से ही हमारे चर्च में बड़े बड़े काम हो रहा है। प्रार्थना के द्वारा सो परमेश्वर ने अद्भुत काम करते आ रहा है पिछले कई दिनों से। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और आज के रविवार हमारे लिए विशेष है क्योंकि पिछले रविवार को इस प्रकार घटना घटा, तब से लेकर हमने जो आराधना का वीडियो भी हमने नहीं देख सके थे। हमने कुछ शेयर किया पर हम खुद नहीं देख पाए, इस प्रकार हालत में थे हम लोग। और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे। कई सारे वचन जो है हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है। उनमें से कुछ वचन है जो इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत ही दुखित थे कि 7-8 लाख रुपया खर्चा कहाँ से हम लोग करेंगे, कहाँ से हम पैसा लेकर आएंगे ऐसा। और उसके बाद हमें पापा का जीवन भी बचाना था। एक तो 7-8 लाख रुपया भी खर्चा करना था और उनमें से भी 100% कोई भी डॉक्टर लिख कर नहीं देगा कि 7-8 लाख रुपए खर्चा होने के बाद ये जिंदा बच जाएंगे। कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है लिख कर देने के लिए। और हम बहुत ही चिंतित और निराश थे और जब हॉस्पिटल में लेकर आए तब भी हमारे पास इतना हिम्मत नहीं था यह बात कहने के लिए कि शायद हॉस्पिटल हम नहीं पहुंचा पाएंगे। हमें ऐसा फील हो रहा था, पर हमने पहुंचाया। और हमने नहीं, परमेश्वर ने पहुंचाया। और देखो, ये जो लॉकडाउन के दौरान कहीं कठिनाई है, उसके बावजूद वही कठिनाई हमारे लिए आशीष का काम भी किया है। कठिनाई ये था कि लॉकडाउन के वजह से उस दिन जो हिंदू फेस्टिवल गणपति विसर्जन आखिरी दिन लाल बाग किस प्रकार आप जानते हैं, वही रास्ते से हम लोग आए, पर एक मूर्ति बाहर हमको नहीं दिखाई दिया, एक जगह पे ट्रैफिक नहीं दिखाई दिया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें बैन किया गया है। जिसके वजह से वही जो हमारे लिए खतरा होते आ रहा है लॉकडाउन, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने हमारा जीवन में आशीष किया। एक जगह पे ट्रैफिक जाम हमें नहीं मिला और जो रास्ता से हमने गाइड किया उन्हें उसी रास्ता से फुल रफ्तार से एम्बुलेंस को भगाया गया। और जो 2-3 घंटे का रास्ता है, बदलापुर से लेकर हॉस्पिटल तक लगभग 3 घंटा होगा हमने सोचा था, परंतु उस दिन सिर्फ 1.5 घंटे में एम्बुलेंस वहां पर जाके पहुंची। हालेलुया। 1.5 घंटे में एम्बुलेंस जाके पहुंची। और परमेश्वर यहाँ पर हमें कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर है, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। एक तो लोभ है और लालच है और पैसों का फिक्र है, कि पैसों का फिक्र है। हमारे पास यहाँ पर लोभ नहीं है, परंतु पैसों का फिक्र है कि इतना अमाउंट कहाँ से आएगा। पर प्रभु कहता है कि इसके लिए तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और इतना बड़ा जो इलाज है परमेश्वर की कृपा से मुफ्त में, लगभग बहुत ही कम खर्चे में पापा का इलाज हो सका। ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का बात है। पिछले दिनों में काशीनाथ का जीवन
ब्रदर काशीनाथ का जीवन किस प्रकार हालत में था, सब कुछ प्रार्थना के वजह से भी उनके जीवन में भी अद्भुत कार्य हो गया है। और हम जानते हैं कि मेरे मम्मी के लिए भी आप लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर तो तय किया था कि उनको अपने पास लेकर जाने के लिए, परंतु उसके अलावा हम देखेंगे तो प्रभु ने मुझे सुरक्षित गांव में जाने के लिए और मम्मी का अंतिम क्रिया अच्छे से करके वापस आने के लिए मुझे सहायता किया। कोई रोक टोक नहीं हुआ। ये सारे जो है परमेश्वर के काम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हर एक विषय अच्छाई को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। और इस स्थान पे प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने खुद कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। और एक वचन कहता है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु हमारा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, शैतान मेरा क्या कर सकता है, ये सिचुएशन मेरा क्या कर सकता है, ये लॉकडाउन मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। इसलिए ना ये लॉकडाउन, ना ये सिचुएशन, ना ये हालत, ना ये कठिनाई हमारे साथ कुछ कर सकता है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। कि ऐसे ऐसे जो कठिन समय में भी प्रभु ने हमारे संग रहा, इसलिए मैं ईश्वर को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। आप लोग के प्रार्थना के लिए मैं आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इसी प्रकार लगातार प्रार्थना में रहे और पापा के लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, मेरे पिताजी जो गांव में है उनके लिए भी प्रार्थना करें। हम और कुछ दिन यहाँ पर है और हम विनती करते हैं कि प्रार्थना के द्वारा ही पापा का तबीयत में सुधार हो, और भी उन्हें सुधार होना जरूरी है, और भी खतरे का सो पार करना जरूरी है। और इसलिए हम विनती करते हैं, सिर्फ प्रार्थना से सब कुछ बहुत कुछ हो सकता है। जैसे याकूब का पत्री में लिखा गया कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा। विश्वास के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। प्रभु इस वचन के माध्यम से, इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। एक छोटा प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, हर एक जन जो यह वीडियो देखा उन्हें तुम आशीष देना, बरकत देना, अनुग्रह प्रदान करना। प्रत्येक को तो आशीष दे, हमारे कलीसिया को तो आशीष दे, हर परिवार को तो आशीष दे। कृपा, अनुग्रह, दया हर एक का जीवन के लिए होने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। आगे का समय को तेरे हाथ में रखता हूँ। आज के रविवार का दिन प्रत्येक के लिए आशीषमय हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष को भी लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हर एक जन जो यह वीडियो देख रहे हैं उन प्रत्येक के साथ, उनके परिवार के साथ आश्रय का सदा कल तक बने रहे। आमीन। प्रभु आप लोग को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।